दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कल से लगातार चुनावी नतीजे आने के बाद गुजरात की हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन अगर जीत गुजरात की बड़ी है तो जीत हिमाचल की भी बड़ी है। अगर गुजरात बीजेपी और मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आया है, तो हिमाचल भी कांग्रेस और खास तौर पर प्रियंका गांधी के लिए कितनी बड़ी सौगात लेकर आया है, ये हम करीब से समझेंगे। आदेश आदेश रावल हमारे साथ हैं। जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं आपको। आदेश जी न केवल मेरे पुराने सहयोगी हैं, बल्कि बहुत ही करीब से हमेशा लगातार कई सालों से कांग्रेस को कवर करते रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश के चुनावों को शुरुआत से ही बहुत करीब से आदेश जी समझ रहे थे, जान रहे थे। आदेश जी, ये हुआ कैसे? जिस हिमाचल में नेक टू नेक फाइट दिखाई जा रही थी, एग्जिट पोल में भी कई लोगों ने कह दिया कि नहीं, बराबर ही सीटें आ जाएंगी, उसमें इतना अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने कर दिया। 40 सीटें, 43, 43.9% शेयर, ऑलमोस्ट 44% शेयर। इसके पीछे किसका दिमाग था? देखिए कुमकुम, इसमें कई सारे फैक्टर्स थे, पॉलिटिकल फैक्टर्स, कि भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी वहां दोनों ने कमान संभाली हुई थी। इसके अलावा जो लोकल फैक्टर्स थे वो थे कि प्रदेश में जो एवरेज एज है, जो लोग रिटायर होके आ जाते हैं सरकारी नौकरी से, उनकी एवरेज एज से लेकर 90 साल तक की रहती है, और हर घर में वहां पे गवर्नमेंट जॉब्स में है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम की योजना है, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ राजस्थान में लागू, वो उसको यहाँ पे भी लागू करेंगे। तो वो चीज वो क्लिक कर गई, और क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में सरकारी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में है, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिला। और बहुत बार इसमें कोशिश हुई कि ये जो पार्टी पूरा नहीं कर सकती, इसको ड्रिल करने की कोशिश हुई। फिर कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी और अशोक गहलोत को राजस्थान से बीच में बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, बताइए कि आपने ये स्कीम कैसे लागू की, ताकि हिमाचल की जनता में एक भरोसा पैदा हो सके। आदेश जी, अभी एक चैनल पे चल रहा था, गुजरात के अग्निपथ पर मोदी का जादू चल गया। तो अगर हम्म। गुजरात के अग्निपथ पर मोदी का जादू चल गया, तो क्या ये कहना गलत होगा कि हिमाचल में अग्निपथ एक बहुत बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए बनी? क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड, ये दो पहाड़ी राज्य ऐसे जहां युवा के हम्म। लिए सेना में भर्ती एक बहुत बड़ा एक जरिया होता है रोजगार का, आप माने या ना माने। तो एक नाराजगी तो जी। अग्निपथ योजना को लेकर है। नहीं, अग्निवीर की आप बात कर रहे हैं। अग्निवीर में हम्म। दरअसल वो वहां घर घर क्लिक की, कहा कि देखिए आपको 4 साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा, आपको उसमें पेंशन भी नहीं। तो उस बात को लेके भी न थी। और रही बात, आपने गुजरात की बात की कि सिर्फ चर्चा गुजरात की जीत की है, हिमाचल की और एनसीडी की हार की नहीं है। अगर अगर मुझे हम्म। हेडलाइन लिखनी है तो मैं लिखूं कि 24 घंटे में बीजेपी दूसरी बार हार गई। बिल्कुल। ठीक है, यानी आप परसों आप हारे, कल फिर आप हारे, लेकिन एक जीत हासिल कर ली। तो असल उसको जो प्रतंत्र है ना, उसको वैसे पेश किया जा रहा है कि इतनी बड़ी जीत हुई है। और आप देखिए कि 27% वोट गुजरात में, जो कि लास्ट टाइम 41% था, और तेरह हम्म। परसेंट वोट किसने काटा? आम आदमी पार्टी ने। तो हम्म। वो वोट बैंक किसका था? 13% और 27%, 40% वापिस हो जाता है। तो आम आदमी हम्म। पार्टी ने जितना वोट काटा, वो सिस्टमैटिकली कांग्रेस का ही वोट काटा है। बिल्कुल, गुजरात पर हम बात करेंगे कभी, लेकिन आज हिमाचल पर ही जिक्र मैं बार बार करना चाहती हूँ। प्रियंका हम्म। गांधी बार बार अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र करें, उनका हिमाचल से क्या नाता था उसका जिक्र करें। तो प्रियंका गांधी का आखिरी वक्त में राजीव शुक्ला और भूपेश बघेल के साथ एक तरह से मैदान संभालना, एक भरोसा बढ़ता है। अब ओपीएस को लेकर कोई स्थानीय नेता वादा करे, ओपीएस को लेकर प्रियंका गांधी वादा करे, तो कनेक्ट अलग होता है ना। तो क्या वो जी, फैक्टर काम किया? बिल्कुल की प्रियंका गांधी से वादा करवाया पार्टी ने, बनाई, भूपेश बघेल से करवाया, सचिन पायलट से करवाया, रणदीप सिंह सुरजेवाला से करवाया, अशोक गहलोत से करवाया, और ये कहा कि हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, और ये इसके उदाहरण है। ओपीएस एकमात्र मुद्दा था जिसने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। इसी का असर हुआ, और इसी के कारण बीजेपी जो है वो हार गई, कांग्रेस 40 सीटों पे पहुंच गई। इसके अलावा कोई तो दूसरा मुद्दा वहां नजर नहीं आया। अग्निवीर मुद्दा था, लेकिन इतना नहीं था जितना बड़ा ओपीएस था। जैसे हम्म। को कि रिटायरमेंट के बाद के लोगों की एवरेज एज 30 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 35-40 तक भी जाती है। लेकिन आपने देखा होगा, अभी जब वोटिंग हो रही थी हिमाचल प्रदेश में, हिंदुस्तान के पहले वोटर थे वो भी वहीं से थे, हिमाचल प्रदेश से। बिल्कुल। तो पहाड़ के जो लोग हैं स्वस्थ होते हैं, उनका जो जीवन लंबा काफी जीवन होता है, बिल्कुल। लंबा जीवन है, उनका जीवन भी होता है।
ये जो ओपीएस सिस्टम था, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का वायदा था, इसने काम किया और इस एक स्कीम ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। तो अगर आदेश जी इसी को अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये चर्चा अब शुरू हो गई। हालांकि ओपीएस को लेकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि तो मुफ्त रेवड़ी है, लेकिन अगर ओपीएस छत्तीसगढ़ में काम कर सकती है कांग्रेस के लिए, राजस्थान में काम कर सकती है, हिमाचल में काम कर सकती है, तो क्या ये एक आने वाले वक्त में 2024 के लिए जमीन पर एक विपक्ष के लिए, खासकर कांग्रेस के लिए एक एक बड़ा मुद्दा बन सकता है क्या, चुनावी मुद्दा? देखिए, जिस हिसाब से इनको इस स्कीम में सफलता मिलती जा रही है और बड़ा देश में इसके बेनिफिशियरी हैं, और अभी कुछ देर पहले जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद वो हमसे बात कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछी ये बात, तो उनका ये कहना था कि जो सक्सेस रेट है वो काफी हाई है, थोड़ा दूर है, तो जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा हम जरूर इस पर विचार करेंगे, और ये हमारे और जो हमारे कार्यक्रम है जिनको हम जनता के पास लेकर वो उसमें है। तो राहुल गांधी भी बार बार इस बात बोलते हैं और बोलते आए हैं चुनाव के बीच में भी कि ये आपका देखिए, आपको मिलना चाहिए। दूसरा, जब लागू हुई थी तब भी सरकार बीजेपी की थी, बिल्कुल वाजपेयी सरकार में इसको लागू किया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एक स्कीम से कांग्रेस को स्टेट एक मिल रहे संजीवनी हैं, मिल सकती फायदा, है। हाँ। संजीवनी मिल रही है, फायदा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि लोकसभा में भी ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। आदिल जी, अब क्या ये एक हिमाचल का जो एक केस स्टडी है, ये एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क बन सकता है, एक क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो थकी हारी सी लग रही थी, लग रहा था कि शायद पता नहीं लड़ पाएगी कि नहीं लड़ पाएगी, जिसने गुजरात में एक तरह से फाइट भी नहीं दी, लोग कह रहे हैं वॉकओवर दे दिया, उस पार्टी ने हिमाचल में इतनी बढ़िया फाइट दी। अब कर्नाटक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव आ रहा है और वहां पर बिल्कुल नेक टू नेक फाइट दिख रही है, और भारत जोड़ो यात्रा का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी कर्नाटक में देखने को मिला। तो क्या कांग्रेस भी ये समझ रही है कि वो अगर स्थानीय मुद्दे, स्थानीय चेहरे आगे करके लड़े तो बीजेपी को वो हरा सकती है, बीजेपी अजय नहीं है? देखिए, 4 महत्वपूर्ण चुनाव हैं साल के। 2023 की शुरुआत में कर्नाटक में अभी जब यात्रा गुजरी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बल्कि मैं ये कहूँ कि सबसे यात्रा रही है, जो सबसे बेस्ट रही है वो कर्नाटक में रही है। तो ऐसा, और दूसरा क्या है, बीजेपी की जो इनफाइट वर्सेस और सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो भी एक बड़ा कारण। इस अंदर भी डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दो धड़े हैं। डीके शिव कुमार इस वक्त का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, सिद्धरामैया को बहुत पसंद करते हैं राहुल गांधी, वो पॉपुलर भी बहुत हैं। तो कर्नाटक कांग्रेस को लगता है काफी पॉजिटिव है और वो वहां पे जीत। इसके बाद साल के आखिर में 3 राज्य और आएंगे, जो मैं बात कर रहा हूँ बड़े राज्यों की, छोटे भी आएंगे लेकिन जो मैटर करते हैं, उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगता है कि उनकी बात बन सकती है, क्योंकि सरकार बीच में थी, आपको पता है कि 22 एमएलए सिंधिया लेके चले गए थे और वो सत्ता चली गई इनकी। तो अब इनको लगता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान काफी रोष है लोगों में और उनकी पार्टी के भीतर भी। और एक बात चली थी कि शिवराज सिंह चौहान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई चेहरा नहीं है। तीसरा बचता है राजस्थान में कांग्रेस फाइटिंग है, उसके कारण वो भले ही हार जाए लेकिन इतना कमजोर नहीं है, क्योंकि गहलोत सरकार ने जो कुछ पॉलिसीज की हैं उसमें सबसे बड़ी यह है कि एक तो वो क्या है कि 10 लाख तक सबका फ्री इलाज हो रहा है यहाँ पे। दूसरा, जमीनों के पट्टे गांव गांव में अधिकारियों ने, डीएम ने और जो जमीनों के पट्टे होते हैं उनको बांट दिया गया, जो कि बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है किसी भी तो गांव के हिसाब से राजनीति को देखते हैं, समझते हैं, तो जमीनों के पट्टे इतना बड़ा मुद्दा होता है कि जो सरकारी जमीन पड़ी होती है, जो गांव की होती है, वो किसके नाम है किसके नहीं है कर दिया गया। तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो बैठ के एक बातचीत होनी है इस यात्रा के बाद जो होगी, और ये फैसला होना है कि गहलोत को रखना है या पायलट को लाना है, ये तो कांग्रेस पार्टी यहाँ भी अच्छा कर सकती है। लेकिन ये इनके ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि छत्तीसगढ़ कर्नाटक वो जीत सकते हैं। अब आप सोचिए कि जो जो कांग्रेस हिमाचल के चुनाव से पहले बिल्कुल ये मान लिया था कि नहीं, अब कांग्रेस को एक ऑक्सीजन दी है, संजीवनी दी है, मैं ऐसा मानता हूँ। दूसरा, अगले साल जो 4 राज्यों के चुनाव होने हैं बड़े, उसमें से अगर कांग्रेस 3 राज्य जीत जाती, आपको मेरी आदेश जी, आपकी आवाज कट रही है। जिन 3 राज्यों की आदेश जी बात कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश है, वो राजस्थान है, वो छत्तीसगढ़ है, और जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस काफी कुछ सोच रही है।
काफी उम्मीद है, खासतौर पर छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल तो एक पोस्टर बॉय बन गए हैं कांग्रेस के। बहुत शुक्रिया आदेश जी, आप जुड़े हमारे साथ इस विश्लेषण के लिए। बहुत शुक्रिया आपका आदेश जी।